T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए ओपन कौन करेगा, देखिए एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस सवाल का जवाब विराट कोहली के फेवर में सुनील गावस्कर ने दिया है तो कैसा लगेगा सुनकर। जी हाँ, ये बात इसलिए क्योंकि देखिए विराट और सुनील गावस्कर की थोड़ी सी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे किस तरह से ऐसे दो अलग अलग रास्ते पे दोनों चल रहे थे और विराट पर काफ़ी सवाल उठा रहे थे सुनील गावस्कर, जिसकी वजह से काफ़ी बैकलैश भी उनको झेलना पड़ गया था। लेकिन इस टाइम पर वो कहते हैं ना कि यार आईपीएल जब चल रहा होता है ना तो लोग अलग अलग होते हैं, मतलब सीएसके वाले अलग, आरसीबी वाले अलग और एमआई वाले अलग, तो सब अलग अलग होते हैं। लेकिन जैसे ही इंडिया का मैच आता है सब एक सीधे ट्रैक में आ जाते हैं और सब सिर्फ एक ही बात करते हैं जिससे टीम को फायदा हो सके। और सुनील गावस्कर को भी अब ऐसा ही लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर टीम इंडिया के लिए ओपन करेंगे तो इंडिया के लिए वो बहुत फायदेमंद होगा। याद कीजिए ये वही सुनील गावस्कर हैं जिन्होंने विराट कोहली को आरसीबी के लिए ओपन करते वक्त 118 का स्ट्राइक रेट जब एक आध मैच में आ गया था उस टाइम पर ट्रोल कर दिया था। उस टाइम पर सवाल उठा दिया था कि अगर आप ओपन कर रहे हो 14-15 ओवर तक जा रहे हो और आपका स्ट्राइक रेट 118 ही रह रहा है तब तो भाई ये घबराने वाली बात है। अब वही सुनील गावस्कर कह रहे हैं कि विराट कोहली एक महानतम बल्लेबाज हैं और एक बड़े बैट्समैन को आप वन डाउन खिलाओ, ओपन खिलाओ या कहीं पर भी खिलाओ, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप कहां पर से उसका बेस्ट निकाल सकते हो वो इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल मुझे लगता है कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपन करेंगे तो ज्यादा बेहतरीन होगा। हालांकि उन्होंने बाद में ये जरूर मेंशन किया कि जिस तरह से विराट कोहली ने सेकंड फेज में खेला आईपीएल की, मतलब जहां से आरसीबी मैच जीतना शुरू हो गई थी, जहां से मानो कि विराट कोहली को किसी ने पोक कर दिया था, इस बात के बारे में दिनेश कार्तिक ने मेंशन किया था कि मैं उन सब लोगों को शुक्रिया अदा कहूंगा जिसने विराट को पोक किया। उन्होंने साइमन डोल का नाम लिया और नाम नहीं लिया, उन्होंने लिखा कि लाइक अदर्स। जाहिर सी बात है उसमें सुनील गावस्कर की बात थी क्योंकि यही वो कुछ कमेंटेटर्स थे जिन्होंने विराट पर सवाल उठाए थे और उसके बाद विराट पर वो ईगो वाला थोड़ा सा विराट है हमारा कि अगर आपने कुछ बोल दिया तो फिर वो करके दिखा देगा, और बस कह दिया गया था कि जी आप 118 के स्ट्राइक रेट से क्यों खेल रहे हो। उसके बाद मानो एक भी मैच ऐसा नहीं हुआ जहां पर विराट 150 से नीचे उन्होंने बात की हो। हर मैच में 160, 170, 180, 210, 220 यहां तक के स्ट्राइक रेट बल्लेबाजी करी और दिखा दिया कि जी गेम के हिसाब से हम चेंज होते हैं और अगर आपको वाकई लगता है कि मैं ऐसे ही खेल सकता हूं तो ठीक है, एक और अंदाज देख लो मेरा। और एक स्टेटमेंट भी आई थी कि आई थिंक आई स्टिल गॉट इट इन मी, जब विराट को लेकर के काफी सवाल हो रहा था कि जी विराट, सोचिए आप कुछ महीने पहले की बात है ना जहां पर हो रहा था कि जी विराट वर्ल्ड कप में आएंगे या नहीं आएंगे। बहुत लोग कह रहे थे कि बेहतर यह है कि आप यशस्वी और रोहित को खिलाओ, विराट को आउट करो, सूर्य कुमार को खिलाओ, क्योंकि अगर ये ऑर्डर रहेगा तो विराट 50 बॉल खेल करके 70 करेंगे, वही यशस्वी 50 खेल के 100 कर देंगे। कहते हैं वक्त सब चीज़ का जवाब देता है। यशस्वी जब आईपीएल में आए तो परफॉर्म नहीं कर पाए और उसके बाद फिर लोगों ने कहा कि यार नहीं, विराट ही बेहतर हैं क्योंकि विराट ने अपना गेम दोनों तरह से दिखा दिया। फिर विराट ने कहा भी कि आप मेरी फोटोज़ को यूज़ करके दुनिया भर में अपने प्रोमोज चला रहे हो T20 वर्ल्ड कप के और आप कहते हो कि जी मैं उस काबिल नहीं हूँ। मतलब ये तो खैर हिपोक्रेसी वाली बात है। और विराट ने कहा भी था कि आई थिंक आई स्टिल गॉट इट इन मी, और वो हमने देख भी लिया। और अब खुद सुनील गावस्कर जो एक टाइम पर क्वेश्चन कर रहे थे विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर के, उनके खेलने के अंदाज को लेकर के, वो अब कह रहे हैं कि जी विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर साथ में ओपन करेंगे तो ये जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वाला एक मिथ तो नहीं कहेंगे बट एक जो एक फैशन है कि जी लेफ्ट राइट रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, उसका कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा बिकॉज ये दो बड़े बल्लेबाज हैं। और जब आप ऐसे दो बड़े बल्लेबाज को ओपन करने भेजते हो तो फिर आप नहीं सोचते हो कि जी लेफ्ट राइट हो, थोड़ा कंफ्यूजन हो, नहीं, ये फिर सब चीज़ अपने कंधे पर लेकर के चलते हैं और अगर ऐसा होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ऐसा नहीं, हमने देखा भी है काफ़ी बार कि सेम स्टाइल वाले बल्लेबाज खेलते हैं और डोमिनेट करते हैं गेम को। जैसे आप देखिए जॉस बटलर, फिल सॉल्ट ये साथ में खेलते हैं, ये डोमिनेट करते हैं गेम को। आप देखिए एक टाइम पर मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट साथ में खेलते हैं, दोनों लेफ्ट आर्म बैटर थे, ये डोमिनेट करते थे गेम को। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सचिन सहवाग आते थे वो डोमिनेट करते थे, तो ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो, ऑपोजिट कॉम्बिनेशन हो, हमने सेम कॉम्बिनेशन को भी डोमिनेट करते हुए देखा है। लेकिन खैर अभी भी एक बड़ा सवाल है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 में ओपनर्स की तरह दिखेंगे या फिर, क्योंकि जब हम वार्म अप मैच देख रहे थे हमने देखा कि रोहित के साथ संजू सैमसन ने ओपन करा था, यशस्वी को बल्लेबाजी नहीं मिली थी, जिससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि क्योंकि वहां पर यशस्वी को बल्लेबाजी नहीं मिली, विराट अवेलेबल नहीं थे, तो संजू सैमसन तो ओपन करेंगे नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली रोहित के साथ विराट ही ओपन करेंगे। खैर आपको क्या लगता है, क्या विराट की जगह
तीसरे नंबर पर बनती है कि या फिर आपको भी लगता है कि सुनील गावस्कर सही कह रहे थे और विराट अगर रोहित के साथ आएंगे तो इंडिया को एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा और उस अच्छे स्टार्ट को इंडिया एक बड़े स्कोर में कन्वर्ट कर सकता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।